जय हिंद दोस्तों। एसएससी-जीडी क्लियर करके यूनिफॉर्म पहनना एक बहुत बड़ा सपना होता है, लेकिन एक सवाल जो लगातार कैंडिडेट्स के दिमाग में आता है, क्या भर्ती होने के बाद में आगे की तैयारी जैसे सीपीओ, यूपीएससी या फिर किसी स्टेट एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई का टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम हवाई बातें नहीं करेंगे, बल्कि ग्राउंड रियलिटी और पूरा सच आपके साथ में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं तो एक लाइक जरूर कर लेना। दोस्तों, इस टॉपिक को हम दो हिस्सों में बांटेंगे। पहला आपका होगा ट्रेनिंग और दूसरा आपका पोस्टिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रेनिंग पीरियड की। एसएससी-जीडी की जैसे आप भर्ती हो जाते थे, किसी भी फोर्स में हो रहे हैं, तो लगभग जो ट्रेनिंग आपकी 44 से 48 वीक के आसपास की ट्रेनिंग होती है, यानी कि लगभग मान लो साल भर आपकी ट्रेनिंग में निकल जाएगी। और मैं आपको बिल्कुल साफ बता दूं कि ट्रेनिंग के दौरान पढ़ाई के लिए वक्त निकालना लगभग नामुमकिन होता है। भाई सुबह 4 बजे उठने से लेकर पीटी, ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग और रात के रोल कॉल तक आपका जो शेड्यूल होता है वो इतना टाइट और थका देने वाला होता है कि फिजिकल और मेंटल फटीग की वजह से आप सिर्फ आराम करना चाहेंगे। इसलिए अपने माइंड को पहले से सेट रखें कि शुरुआती जो 11-12 महीने आपके हैं उनके अंदर आपको अपनी ट्रेनिंग पर ही फोकस करना पड़ेगा। पढ़ाई वहाँ पर होना नामुमकिन है। एक तो सबसे मेन पॉइंट ये होगा कि जैसे भाई आप एक तो थकान आपकी ज़्यादा रहेगी, दूसरा आप सोचेंगे मैं नाइट में कम सो के मैं पढ़ूँ, तो जैसे आप लाइट वगैरह जलाएंगे तो आपके लिए कोई सेपरेट रूम तो है नहीं वहाँ पे। जैसे और भी आपके साथ में जवान ट्रेनिंग करेंगे तो सबको डिस्टर्बेंस होगा, तो वहाँ पे पढ़ाई ये मान के चलो कि नामुमकिन सी मान के चलो कि बहुत मतलब कम आपको टाइम मिल पाएगा पढ़ने के लिए। अब आता है आपका असली फेस, जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और आप अपनी यूनिट यानी बटालियन में आते हैं, तो यहाँ टाइम मिलेगा ये नहीं, ये सीधा इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी फोर्स मिली है। भाई एसएससी-जीडी तो आपने क्लियर किया, लेकिन एसएससी-जीडी से भी आपको एसएसएफ मिली है, सीआईएसएफ मिली है, बीएसएफ मिली है, सीआरपी मिली है, और फिर आपकी पोस्टिंग कहाँ पे। एक तो आपकी कौन सी फोर्स मिली है, दूसरी आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है। जैसे मान लो आपको सीआईएसएफ या फिर एसएसएफ मिल गई, तो इन फोर्सेज में क्या होता है कि आपके लिए पढ़ाई का वक्त निकालना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ड्यूटियाँ ज़्यादातर फिक्स शिफ्ट में चलती हैं। जैसे 8-8 घंटे की शिफ्ट होती हैं, तो ड्यूटी के बाद आप अपनी आसानी से दिन में आप टाइम निकाल के पढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे आपका सिलेक्शन सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इन सभी फोर्सेज में होता है, तो इन सभी फोर्सेज में क्या होता है, फील्ड और ऑपरेशनल ड्यूटी ज़्यादा होती हैं। तो कभी दिन की ड्यूटी है, कभी रात की पेट्रोलिंग है, या फिर मोर्चा ड्यूटी है। यहाँ आपको क्या ड्यूटी का कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं मिलता है। लेकिन याद रखिए कि फोर्स का रूल है कि ड्यूटी के बाद में भाई आपको रेस्ट तो मिलता ही मिलता है। ये भी नहीं है कि 24 घंटे आपको ड्यूटी पे आपको खड़ा रखेगा, 24 घंटे ड्यूटी में आपको ऑपरेशन करवाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको चैलेंज आपका टाइम का नहीं है, बल्कि आपको थकान का होता है। ड्यूटी से आने के बाद में बॉडी रेस्ट मांगती है। अगर आपके अंदर भाई आगे बढ़ने की आग है, तो आप इस रेस्ट टाइम में से ही भी अपना पढ़ाई का वक्त निकाल लेंगे। जो जवान सच में आगे अभी ऑफिसर या सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, वो कैसे पढ़ते हैं या कुछ प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको बता दूं। सबसे पहला स्मार्ट स्टडी, भाई मोबाइल का सही इस्तेमाल करना। फौज में आपको हर जगह भारी किताबें लेकर घूमना मुश्किल होता है। आपने स्मार्टफोन का जो अपना सबसे बेस्ट हथियार बनाएं, उसको क्या अगर यूट्यूब वीडियोज़ हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, PDF नोट्स हैं, उनको डाउनलोड करके रखें। जैसे आप कहीं पर ड्यूटी गए मान लो, और वहाँ पे आपकी जैसे बुक्स वगैरह हैं वो कहीं एक जगह पे, उस जगह से आपको तो कहीं दूर ड्यूटी भेज दिया, तो आप सभी बुक्स तो लेकर नहीं जाएंगे, 2 दिन 3 दिन के लिए गई, तो वहाँ पे क्या आपके पास आपका मोबाइल है, जहाँ पे अगर आपको ड्यूटी नहीं, आपको रेस्ट मिलता है, उस टाइम में आपने PDF डाउनलोड कर रखी हैं, या फिर कोई ऑनलाइन कोर्स ले रखा है यूट्यूब पे, आप उससे पढ़ाई आप कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपके लिए सही रहेगा, छोटे स्टडी स्लॉट्स। एक साथ आपको 4 घंटे बैठने का वक्त कभी नहीं मिलेगा। ड्यूटी के बीच में फिर या बाद में जब भी आपको 1-2 घंटे का टाइम मिले, उसे वेस्ट करने के बजाय आपको पढ़ाई में लगाना चाहिए। नंबर तीसरा है कि आपको छुट्टियों का सही इस्तेमाल। भाई फौज में EL और शील मिलाकर लगभग आप ये मान के चलो कि 3 महीने के आसपास आपको छुट्टियां मिल जाती हैं। तो एग्ज़ाम आने से पहले अपनी छुट्टियां बचा कर रखें और एग्ज़ाम टाइम पर लीव लेकर के रिवीजन करें। तो ये जो तरीके अपना करके आप थोड़ा सा अपना पढ़ाई पर फोकस कर सकते हैं। तो दोस्तों, सच्चाई ये है कि फ़ौज में पढ़ाई के लिए टाइम मिलता नहीं है, टाइम आपको निकालना पड़ता है। कोई आपको स्पेशल टाइम नहीं बोलेगा कि भाई आप ये 10 से लेकर 12 बजे तक ये जो टाइम है ये आपका पढ़ाई करने का टाइम है। वो पढ़ाई करने का टाइम आपको जैसे निकालना पड़ेगा। दूसरी हो गया, दूसरा क्या है कि भाई आपको हर साल ऐसे हज़ारों जवान्स होते हैं जो अपनी ड्यूटी के साथ साथ में पढ़ करके डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, जैसे आप अगर पढ़ाई करेंगे तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट है कि LDC एग्ज़ाम का मिल जाएगा। भाई आपको सिविल में तो कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, लेकिन जिस डिपार्टमेंट में आप भर्ती हो, आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो LDC एग्ज़ाम में आप आराम से क्लियर कर पाएंगे अगर आप तैयारी रखते हैं। तो फौज आपको डिसिप्लिन सिखाती है, बस उसी डिसिप्लिन को आपको अपनी किताबों के साथ भी लगाना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। अगर उसके मन में भी इन प्रकार का कोई डाउट हो तो उनका भी डाउट जरूर क्लियर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।